नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग औरंगजेब के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में समझें तो औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ। औरंगजेब शाहजहाँ और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। देखें तो औरंगजेब बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का था। उन्होंने बचपन में कुरान, शरीयत कानून और फारसी अरबी भाषा सीखी। बचपन से ही औरंगजेब संगीतों में रुचि नहीं लेता था। मतलब कि वह संगीत से उसकी दूरियां बन गई और बाद में वह जब गवर्नर बना, क्योंकि जब सुल्तान का कोई बेटा होता है तो उसे छोटे छोटे प्रांतों में गवर्नर बनाया जाता है। वैसा ही औरंगजेब को शाहजहां ने दक्कन, गुजरात, मुल्तान और कंधार का गवर्नर बनाया, जिससे कि औरंगजेब राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पूरी तरह से जानने लगा, समझने लगा। वह प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वह काफ़ी सक्षम हो गया। वो शासन व्यवस्था को पूरी तरह से वह समझने लगा, युद्ध नीति भी वह जानने लगा। तो क्या हो गया कि वह औरंगजेब हर तरह से पारंगत हो गया, हर तरह से उसके पास अनुभव प्राप्त हो गया। जब शाहजहाँ की तबीयत खराब हुई तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। शाहजहाँ अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह से काफी प्रेम करता था। वह दारा शिकोह को गद्दी पर बैठाना चाहता था, क्योंकि वह धार्मिक प्रवृत्ति का था वह, और सभी धर्मों का सम्मान करता था। प्रजा के हित के लिए दारा शिकोह काफी अच्छा था, ऐसा शाहजहाँ को लगता था। लेकिन जैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, उस समय औरंगजेब अपनी कूटनीति चाल चली और अपने 2 भाइयों को एक गठबंधन के माध्यम से मिला लिया। उस समय शुजा और मुराद को अपने में औरंगजेब मिला लिया। मतलब कि 3 भाई एक तरफ हो गए, औरंगजेब, शुजा और मुराद। अब बचा सामने दारा शिकोह। दा दारा शिकोह के साथ सामूगढ़ का युद्ध हुआ और दारा शिकोह को पकड़कर उसे उसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर दारा शिकोह रास्ते से अब हट गया। और बाद में औरंगजेब ने शुजा और मुराद को धोखे से कैद कर कर लिया। तो मतलब कि यहाँ पर
औरंगजेब को गद्दी पर बैठने के लिए हर तरफ से रास्ता साफ हो गया। औरंगजेब गद्दी पर बैठा। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उन्होंने मुस्लिम धर्म की प्राथमिकता दी। उन्होंने मुस्लिम कानून के तहत शासन व्यवस्था को आगे चलाना शुरू कर दिया और उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाए। काफ़ी हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, जिससे कि लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। हर जगह धीरे धीरे विद्रोह होने लगे, यहाँ तक कि जाटों का विद्रोह भी देखने को मिला। फिर सिख विद्रोह हुआ। उस समय सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा। और राजपूत राजपूतों के साथ भी संबंध खराब हो गए, क्योंकि मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब औरंगजेब मारवाड़ को हड़पना चाहता था, उस पर कब्जा जमाना चाहता था वो। तो अभी वहाँ भी विद्रोह का सामना देखने को मिला। तो धीरे धीरे हर जगह विद्रोह शुरू हो गए, जिससे कि औरंगजेब को हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा, यहाँ तक कि मराठों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो हम ये सब एक एक घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रारंभिक जीवन और गद्दी पर बैठना। देखें तो औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन और गद्दी पर बैठना, उसको हम लोग देख लेते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद कस्बे में हुआ। वह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा था। बचपन से ही गंभीर, धार्मिक और स्वभाव का था। पढ़ाई में उसने कुरान, शरीयत, कानून, फारसी और अरबी भाषा सीखी। कला, संगीत, विलासिता में उसकी कोई रुचि नहीं थी। जबकि उसी समय उसका बड़ा भाई दारा शिकोह दर्शन, सूफी विचार और हिंदू धर्म ग्रंथों में रुचि लेता था। अगर देखें तो औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ। वह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र था। वह बचपन से ही धार्मिक स्वभाव का था और औरंगजेब बचपन से कुरान, शरीयत, कानून को अच्छी तरह से सीखा और यहाँ तक कि फारसी और अरबी भाषा भी सीखी। वह कला, संगीत जैसे विलासितापूर्ण चीज़ों से वह दूर रहता था। वो मतलब कि औरंगजेब को बचपन से ही संगीत में रुचि नहीं थी। वहीं उसका
बड़ा भाई दारा सिकोह को देखा जाए तो वह कला प्रेमी था वह, और सभी धर्मों का वह सम्मान करता था वो। लेकिन औरंगजेब ऐसा स्वभाव का नहीं था वो। केवल मुस्लिम कानून का कोई वह मानता था वो, और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे पालन करता था उसका। और भी देखते हैं। हाथी की घटना 1633। एक युद्ध अभ्यास के समय हाथी बेकाबू हो गया। औरंगजेब निडर होकर उस पर चढ़ गया और रोक दिया। शाहजहां बहुत प्रभावित हुआ और कहा, यह लड़का बादशाही का अधिकारी है। 1633 में एक हाथी की घटना होती है। मतलब कि एक हाथी था जो कि बेकाबू हो गया, इधर उधर भागने लगा वो, मतलब नियंत्रण से वह बाहर हो गया। औरंगजेब ने उसे काबू में किया। हाथी पर चढ़ गया वो और हाथी को काबू में कर लिया। मतलब कि कहें तो एक पागल हाथी को उस उसने काबू में किया, नियंत्रण में किया, जिससे कि जब शाहजहां को पता चला तो औरंगजेब का काफ़ी प्रशंसा किया, और यहाँ तक कि कहा कि औरंगजेब बादशाही के लिए यह काबिल है, मतलब कि बादशाह बनने के लिए यह काबिल है। तो जब ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब बादशाह बनने के लिए काबिल है, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्पन्न हुआ होगा कि समय आएगा तो बताएंगे। बादशाह बनने के लिए अगर हम योग्य हैं तो बादशाह हमें ही बनना चाहिए। तो यह 1633 में शाहजहां के साथ यह घटना हुआ था। और भी देखते हैं। देखिए प्रारंभिक नियुक्तियां। 1636 दक्कन का गवर्नर बना। 1636 में दक्कन का गवर्नर बना। 1645 में गुजरात का गवर्नर बना वो। फिर अगर देखें तो 1647 में मुल्तान और कंधार का गवर्नर बना। मतलब कि जब वह दक्कन का बना, गुजरात का, मुल्तान का, कंधार का बना, तो इससे औरंगजेब प्रशासनिक, राजनीतिक को जानने का उसे मौका मिला। जब वह राजनीति को समझने लगा, जानने लगा, और वह एक कुशल योद्धा भी था, वह युद्ध नीति को वह भली भांति समझता था, वो जानता था वो, और उसमें काफी वह पारंगत था वो। तो जो औरंगजेब है वह हर तरह से वह एक शासक बनने के उसमें सारे गुण दिखाई दे रहे हैं। और भी देखते हैं। उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 58। शाहजहां बीमार पड़ा, सत्ता संघर्ष शुरू। दारा सिकोह शाहजहां का प्रिय, उदार और रूप से लचीला। शुजा बंगाल का गवर्नर, मुराद गुजरात का गवर्नर। औरंगजेब ने चालाकी से पहले मुराद और शुजा से गठबंधन किया, फिर उन्हें हटा दिया। 1658 सामूगढ़ का युद्ध, दारा सिकोह पर निर्णायक विजय। 1659 में दारा सिकोह को पकड़कर मार डाला। शुजा भाग गया। मुराद को
धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की और सम्राट बना। मतलब कि इसे हम देखें तो जब शाहजहां बीमार पड़ा, जब बीमार पड़ गया शाहजहां, तो उनके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, जिससे कि शाहजहां भी गद्दी पर बैठाना चाहता था। लेकिन शाहजहां के और भी पुत्र थे। देखें तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा शुजा, तीसरा मुराद, चौथा औरंगजेब। तो जब उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, तो उस समय औरंगजेब ने एक चालाकी के माध्यम से, मतलब चालाकी करके एक कूटनीति उन्होंने बनाया और अपने साथ शुजा और मुराद को कर लिया। मतलब कि औरंगजेब एक गठबंधन बनाया और गठबंधन में शुजा और मुराद को अपने में वह मिला लिया। तो मतलब कि एक साथ अब 3 भाई हो गए, औरंगजेब, शुजा और मुराद हो गए एक साथ, और अकेले पड़ गया दारा शिकोह। और उसके साथ 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ और उसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। दारा शिकोह को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई और फिर बाद में शुजा ने भागने में सफलता प्राप्त की। मतलब कि जो औरंगजेब है, जिससे गठबंधन किया है, अब उसको भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब कि औरंगजेब से बचने के लिए शुजा भाग गया और मुराद को औरंगजेब धोखे से पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, जब सब रास्ता साफ हो गया, औरंगजेब के रास्ते में कोई चुनौती सामने नहीं दिखी और उन्होंने अपने पिता शाहजहां को पकड़कर कैद कर लिया। मतलब कि जेल में उनको डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, तो उसने आलमगीर की उपाधि ली। आलमगीर का उपाधि लेकर वह गद्दी पर बैठ गया। तो आप इतना समझे होंगे, और भी देखते हैं। देखिए, औरंगजेब का शासन, प्रशासन और धार्मिक नीति देख लेते हैं। औरंगजेब का शासन, प्रशासन और धार्मिक नीति पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। शासन का चरित्र, शासन का चरित्र पर के बारे में हम लोग देखते हैं कि शासन का चरित्र कैसा रहा औरंगजेब के समय। देखें, औरंगजेब खुद एक साधारण जीवन जीता था। न रेशमी वस्त्र, न सोने चांदी के बर्तन, अपनी रोजी कुरान की नकल करके कमाता था। देखें तो यहाँ पर औरंगजेब काफ़ी साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वह एक सुल्तान है तो रेशमी वस्त्र वस्त्र पहन रहा है और वह सोने चांदी के बर्तनों में वह खाना खा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह न तो रेशमी वस्त्र पहन रहा है, न ही सोने चांदी के बर्तनों में वह भोजन कर रहा है। यहाँ तक कि उसने कुरान की
छोटी छोटी पंक्तियों को लिखकर बेच रहा है, और जो भी उससे मिलता है उसका अपने जीवन गुजारने में उसकी मदद ले रहा है। वो मतलब कि कुरान के पंक्तियों को बेचकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा इसमें देखने को मिलता है। और भी देखते हैं, अपनी रोजी कुरान की नकल करके कमाता था। मतलब कि जो भी कुरान की पंक्तियाँ लिखता था वो, और उसे बेचता था। जो भी उससे पैसा मिलता था, अपना जीवन उससे गुजारता था। और भी देखते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर दंड देता। उसके शासन में डर, अनुशासन और शक्ति हावी थी। देखें तो औरंगजेब के समय जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे उन पर काफ़ी कठोर दंड देता था वो, और अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में काफ़ी कठोरता पूर्ण व्यवहार करता था। अपने कानून को सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को मजबूर करता था। उसका खौफ शासन व्यवस्था पर छाया रहता था, जिससे कि लोग हमेशा डरते थे, और डर कर शासन व्यवस्था को एक अच्छी तरह से चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जब लोग डरते थे तो गलतियां लोग नहीं करते थे। और भी देखते हैं, धार्मिक नीति देख लेते हैं। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, औरंगजेब का सबसे विवादास्पद पहलू जिसकी हम अगर बात कर रहे हैं, धार्मिक नीति की बात कर रहे हैं, यह देखें तो औरंगजेब का सबसे विवादास्पद पहलू है यह। क्योंकि औरंगजेब अपने धर्म को प्राथमिकता देता था, दूसरे के धर्म को वह नज़रअंदाज करता था, जिसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि बाद में उसके काफ़ी बुरे परिणाम देखने को मिले औरंगजेब को, जिससे कि शासन व्यवस्था पर पूरा असर पड़ा। कैसे पड़ा उसको भी देखते हैं। 1679 जजिया कर पुनः लागू किया। 1679 में औरंगजेब जजिया कर पुनः लागू किया, जिसे कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन जब औरंगजेब आया 1679 में, तो यह जजिया कर को 1679 में लागू कर दिया कि जो भी गैर मुस्लिम हैं वह जजिया कर देंगे। तो यह भी लोगों में असंतोष की भावना को फैलाया है। और भी देखते हैं, गैर मुसलमानों के मंदिरों और मेलों पर नियंत्रण लगाया। काशी विश्वनाथ, केशव राय जैसे बड़े मंदिर तोड़े गए। देखें तो वह गैर मुस्लिमों के जो भी हिंदू धर्म थे उनको के बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। उनके मेलों पर भी नियंत्रण लगाया गया। आप देख सकते हैं, आप गैर मुसलमानों के मंदिरों, मतलब जो मुस्लिम नहीं हैं गैर मुस्लिम हैं, मतलब कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं, उन पर मंदिरों और मेलों पर नियंत्रण लगाया गया। मतलब कि उनके मंदिर और उनसे संबंधित जो भी मेले लगते थे उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। उस समय बहुत सारे मंदिर तोड़े गए।
जब बहुत सारे मंदिर तोड़े जाएंगे तो लोगों में अभी असंतोष का भावना दिखेगा, सामने आएगा। और भी देखते हैं, काशी विश्वनाथ केशव राय, काशी विश्वनाथ और केशव राय जो मंदिर हैं, जो कि उस समय बहुत ही बड़े थे और प्रचलित थे, उनको तोड़ दिया गया। तो जब आप किसी दूसरे धर्म के मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं, तो जो उन धर्मों को लोग मानते हैं, तो वो आपसे खुश नहीं होंगे, नाराज होंगे वो। तो उनमें भी असंतोष की भावना दिखेगी, जिसका कि आपके शासन व्यवस्था पर गलत परिणाम देखने को मिलेगा। मतलब कि शासन व्यवस्था पर वह असर डालेगा वो आप पर। और भी देखते हैं, देखें, दरबारों से संगीतकारों को निकाल दिया। औरंगजेब दरबार से संगीतकारों को भी निकाल दिया, क्योंकि औरंगजेब बचपन से ही संगीत में वह रुचि नहीं लेता था। तो जब औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ, तो वह दरबार से संगीतकारों को भी क्या कर दिया गया, उसके माध्यम से निकाल दिया गया। मतलब कि उसको दरबार से हटा दिया गया कि आप यहाँ पर नहीं रहेंगे दरबार में। और भी देखते हैं, कहा जाता है, जो संगीतकार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उसको भी देखते हैं। जब संगीतकारों ने विदाई में एक तान छेड़ी, जब औरंगजेब संगीतकारों का विदाई कर रहा था, मतलब कि अपने दरबार से निकाल रहा था, तो एक ने तान छेड़ा। तान छेड़ा का मतलब कि उसने कुछ गा दिया हो। जब वो गाया कुछ, तो उसे औरंगजेब ने क्या कहा, देखते हैं, क्योंकि यह काफी रोचक प्रसंग देखने को मिलता है। एक तान छेड़ी तो औरंगजेब ने कहा, अब ये आवाज कब्र में दफन हो जाए। जब वह एक तान छेड़ा मतलब कि कुछ गाया हो, तो औरंगजेब ने कहा कि यह आवाज अब कब्र में दफन हो जाए, मतलब कि यह आवाज अब कभी भी सुनाई नहीं देना चाहिए। मतलब हमारे दरबार में यह आवाज जो है अब कभी भी सुनाई नहीं देना चाहिए, मतलब कि दफन हो जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब कितनी सख्ती से लोगों पर नियंत्रण कर रहा है, अपने दरबार से लोगों को बाहर निकाल रहा है, जिससे कि बहुत सारे लोगों में असंतोष की भावना इससे भी बढ़ेगी। और भी देखते हैं, देखें प्रभाव क्या हुआ उस समय। जो भी इस समय धर्म है, जो भी औरंगजेब नियम लागू कर रहा है, बहुत सारे लोगों के मंदिरों को तोड़ रहा है, जजिया का लगा रहा है, तो क्या प्रभाव इससे देखने को मिला, उसको भी देख लेते हैं। उसकी नीति ने हिंदू राजाओं, जाटों, सिखों और मराठों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। जब औरंगजेब ने ये सब नियम लागू किए, उससे देखें तो जाटों, सिखों, हिंदुओं औरंगजेब के खिलाफ या क्या हो गए, खड़े हो गए। मतलब कि ये जितने लोग हैं औरंगजेब की नीतियों से नाराज हैं, खुश नहीं हैं। जब खुश नहीं है तो औरंगजेब के खिलाफ ये लोग क्या हो गए, खड़े हो गए एकजुट होकर। देखते हैं उसको भी। मुगल साम्राज्य का आधार कमजोर होने लगा। जो मुगल साम्राज्य है उसका आधार कमजोर होने लगा, क्योंकि जब आप किसी के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे,
जब उनके मंदिरों को तोड़ेंगे आप, तो आपसे लोग नाराज होंगे। जब नाराज होंगे तो आप उनसे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जब विश्वास उठेगा तो लोग धीरे धीरे विद्रोह करेंगे। विद्रोह करेंगे तो आपके के लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने दिखेंगी, जिससे कि आप कमज़ोर पड़ने लगेंगे। तो उस समय मुगल शासन व्यवस्था कमज़ोर होने लगा। और भी देखते हैं। देखें विद्रोह और संघर्ष, उस समय जो भी विद्रोह हुए और संघर्ष हुए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जाट विद्रोह, पहला आता है जाट विद्रोह। जाटों ने भी उस समय विद्रोह किए, देखते हैं उसको भी। क्षेत्र मथुरा भरतपुर, जो क्षेत्र है यह मथुरा और भरतपुर, जहाँ के हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या देखने को वहाँ पर मिलती है। हिंदू मंदिर भी वहाँ पर बहुत सारे हैं, देखते हैं उसको भी। नेता गोकुल 1670 में शहीद, बाद में राजा राम। मतलब ना कि 1670 में गोकुल को शहीद कर दिया गया, मतलब कि उनकी भी दमन कर दिया गया, उनका भी। कारण अधिक कर, धार्मिक दमन। उन्होंने इसलिए विद्रोह किया क्योंकि अधिक कर लग रहा था। क्योंकि आप लगान तो दे ही रहे हैं, लेकिन लगान के बाद भी आपसे जजिया कर लिया जाएगा, तो यह डबल हो गया कर यह। और दूसरी बात यह भी थी कि औरंगजेब धार्मिक दमन कर रहा है, मतलब कि उनके धर्म का विरोध कर रहा है वो, उनके मंदिरों को तोड़ रहा है वो। तो यह भी विद्रोह करने का एक कारण बनाया अभी। और भी देखते हैं। देखें तो आगरा दिल्ली मार्ग पर हमला किया, मुगल सत्ता को चुनौती दी। यहाँ पर जाट जो हैं वह मुगलों को आगरा दिल्ली मार्ग पर हमला किए, मतलब कि यह अब मुगलों को चुनौती दे रहे हैं। तो जाटों ने अपने विद्रोह को दिखाया कि हम आपसे खुश नहीं हैं, जो आप नियम जो लगा रहे हैं वह हमारे लिए उचित नहीं है। तो यहाँ विद्रोह देखने को मिला। और भी देखते हैं परिणाम क्या हुआ इसका। औरंगजेब को बार बार सेना भेजनी पड़ी। विद्रोहों का दमन करने के लिए औरंगजेब को क्या करनी पड़ी, बार बार सेना भेजनी पड़ी। जब बार बार आप सेना भेजेंगे तो बहुत सारे उसमें धन खर्च होंगे। जब धन खर्च होंगे तो आपकी जो शासन व्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ेगा, देखते हैं। और भी सिख संघर्ष, अब सिखों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। सिखों का भी उस समय संघर्ष हुआ, क्या हुआ देखते हैं उसको भी। गुरु तेग बहादुर 1675 दिल्ली में शहीद हो गए। कारण कश्मीर पंडितों ने औरंगजेब के धर्मांतरण के दबाव से मुक्ति की अपील की थी। यहाँ पर देखें तो औरंगजेब धर्मांतरण, औरंगजेब कहता था कि या तो आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए, मतलब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो जजिया करा दीजिए। तो इसके खिलाफ सिखों ने अपील की। और उस समय सिखों के गुरु
गुरु तेग बहादुर थे, उनको औरंगजेब ने फांसी दे दी, जिससे कि सिख भी भड़क गए। मतलब कि औरंगजेब के खिलाफ सिखों ने भी अपना विरोध सामने दिखाया। जब आप किसी के धर्म गुरु की हत्या कर देते हैं, आप फांसी दे देते हैं, तो उनके जो मानने वाले हैं वो आपके समर्थन में न आकर आपके विरोध में सामने आए। तो यहाँ पर सिखों ने भी औरंगजेब से नाराजगी दिखाई। और भी देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, और इन्होंने बताया कि अब सिखों को योद्धा बनना है। मतलब कि जब खुद की रक्षा करनी है तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे नियम बनाए, जिससे कि सिखों ने अपने आप को मजबूत बनाया। और बाद में यह बहुत बड़ी चुनौती बनी मुगल साम्राज्य के लिए। और भी देखते हैं, खालसा ने आगे चलकर मुगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा किया। तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं, वह सिखों को बताए कि अब हमें एक ही तरह से सुरक्षा मिल सकती है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को योद्धा बनाएं, और मुगलों से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाएं, जिससे कि बाद में मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने देखने को मिला। और भी देखते हैं, राजपूत संघर्ष। उस समय राजपूतों के साथ भी संघर्ष हुए। मतलब कहा जाए तो औरंगजेब सबसे टकरा रहा है। जब आपको अगर अच्छी से शासन व्यवस्था को चलाना है तो आप सबसे मिलजुल कर शासन व्यवस्था को चलाएंगे तो आपका शासन काफ़ी लंबा चलेगा और साम्राज्य का भी विस्तार होगा। लेकिन आप अगर सबसे हमेशा टकराएंगे ही, सबसे हमेशा सबके आत्मों का, सबके विश्वासों का आप दमन करेंगे तो आपका शासन व्यवस्था कमज़ोर होगा। यहीं पर औरंगजेब को जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, इसीलिए उसको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो नीतियां हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। और भी देखते हैं, राजपूत संघर्ष। राजपूत संघर्ष क्यों हुए उसको भी देख लेते हैं। 1678 मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1678 में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके पुत्र को उत्तराधिकार का दर्जा देने से औरंगजेब ने इनकार कर दिया कि अब आपका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। मतलब सामान्य तरीके से अगर समझें तो औरंगजेब अब इसको हड़पना चाहता है, अपने साम्राज्य में इसे मिलाना चाहता है। तो जो भी राजपूत लोग हैं यह भी औरंगजेब से नाराज हो गए और यह भी उनसे विद्रोह करने लगे। तो यहाँ भी चुनौतियाँ सामने देखने को मिली औरंगजेब को। देखते हैं और भी, इससे मारवाड़ मेवाड़ दोनों में विद्रोह भड़क गया। मतलब मारवाड़ और मेवाड़ में विद्रोह भड़क गया। तो यहाँ भी असंतोष की भावना देखने को मिली। और भी देखते हैं, राजपूत योद्धाओं ने मुगलों से वर्षों तक
संघर्ष किया। जो राजपूत योद्धा हैं वह लंबे समय तक औरंगजेब से संघर्ष किया। तो इसमें भी औरंगजेब की काफ़ी धन जन की हानि हुई और इससे भी औरंगजेब के शासन व्यवस्था पर पूरा असर पड़ा। और भी देखते हैं, इससे औरंगजेब उत्तरी भारत में स्थिर शासन नहीं कर पाया। इससे औरंगजेब है वह उत्तर भारत में स्थिर शासन नहीं कर पाया, मतलब कि वह एक अस्थायी शासन नहीं कर पाया, वह अस्थिर रहा। क्योंकि दिन पर दिन वहाँ पर विद्रोह देखने को मिलते रहते थे। कब उत्तर का क्षेत्र आपके हाथ से निकल जाएगा कोई ठीक नहीं रहता था। हमेशा डर का माहौल बना रहता था। हमेशा विद्रोह वहाँ पर दिखाई देते रहते थे। हमेशा सैनिक वहाँ पर मारे जाते थे। और भी देखते हैं, फिर मराठा संघर्ष। अब मराठा संघर्ष भी सामने आया। मतलब कि हर तरह से चुनौतियां औरंगजेब को मिल रही हैं। हर तरह से कोई भी क्षेत्र आपसे खुश नहीं है। देखते हैं इसको भी। शिवाजी 1674 में छत्रपति बने। मतलब शिवाजी एक शासक बने 1674 में। शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। मतलब शिवाजी जो हैं वह औरंगजेब से हमेशा टकराते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे। और औरंगजेब हमेशा परेशान रहा, क्योंकि शिवाजी जी जो थे वह गोरिल्ला युद्ध करते थे। एक बड़ी मुगलों के पास सेना थी, लेकिन शिवाजी के पास एक छोटी सेना थी और यह गोरिल्ला युद्ध करते थे। हमला कर कर तुरंत छिप जाते थे। तो जिससे कि औरंगजेब काफ़ी परेशान रहा। और भी देखते हैं, 1666 आगरा में कैद। 1666 में शिवाजी को आगरा में बुलाया गया, आगरा के दरबार में, और धोखे से उनको कैद कर लिया गया औरंगजेब के द्वारा। लेकिन शिवाजी ने बाद में वहाँ से भाग निकले, जो कि औरंगजेब की यह सबसे बड़ी हार मानी जाती है कि औरंगजेब के कैद से शिवाजी अपने आप को सुरक्षित निकलकर बाहर चले हैं। तो यह नाकामयाबी औरंगजेब की दिखती है यहाँ पर। और भी देखते हैं, 1680 शिवाजी की मृत्यु पर मराठा संघर्ष रुका नहीं। जब शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई, फिर भी मराठा संघर्ष रुका नहीं। उनके पुत्र संभाजी ने भी संघर्ष किया। देखते हैं उसको भी। संभाजी शिवाजी का बेटा, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी औरंगजेब के साथ काफ़ी संघर्ष किया। और भी देखते हैं, तो यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वह ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो चुनौतियाँ समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनौतियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं औरंगजेब के लिए। और भी देखते हैं, 1689 संभाजी को पकड़कर क्रूरता से मार डाला। औरंगजेब ने 1689 में औरंगजेब संभाजी को पकड़ लिया। मतलब कि 1689 में संभाजी को औरंगजेब ने पकड़ लिया और क्रूरता से उनकी हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो और भी
संघर्ष तेज हो गए और भी संघर्ष खत्म नहीं हुए, बल्कि और चुनौतियां बढ़ गई। और भी देखते हैं, राजा राम और बाद में ताराबाई ने युद्ध जारी रखा। जब संभाजी की मृत्यु हो गई 1689 में, तो फिर भी युद्ध रुका नहीं, संघर्ष रुका नहीं। उनके राजा राम और बाद में ताराबाई ताराबाई ने युद्ध जारी रखा। मतलब कि मुगलों से जो संघर्ष चल रहे हैं, वह संघर्ष रुक नहीं रहे हैं, वो हमेशा चल ही रहे हैं। वो भले ही औरंगजेब उनकी हत्या कर दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है वह संघर्ष जारी रखे हैं, संघर्ष चल रहा है। और भी देखते हैं, देखिए मराठों ने पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध अपनाया। जो मराठे हैं वह पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध अपनाया कि सेना पर वार करो और फिर पहाड़ों में छुप जाओ। मतलब कि हमला कर कर तुरंत छुप जाना, यही गुरिल्ला युद्ध कहता है। कि आपको को दिखेगा कि सामने कोई नहीं है, लेकिन अचानक आप पर हमला हो जाएगा, जो कि आप सतर्क नहीं रहेंगे। आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अचानक कोई कोई हमला करता है तो आप पर बहुत अधिक क्षति होती है। तो वही गुरिल्ला युद्ध वही है कि अचानक लोग हमला करते थे और फिर पहाड़ों में छुप जाते थे। तो उसी को गुरिल्ला युद्ध कहते हैं, जो कि मराठों ने इसका पूरी तरह से उपयोग किया। और भी देखते हैं, 27 साल 1681 से 1707 औरंगजेब ने दक्कन में युद्ध करता रहा। सोच सकते हैं आप कि 27 सालों तक औरंगजेब ने दक्कन में युद्ध करता रहा, एक बहुत बड़ा समय है। नतीजा, मुगल खजाना खाली, सेना थक चुकी थी। जब आप 27 सालों तक कहीं युद्ध करते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा धन जन की हानि होती है, आपका खजाना खाली हो जाता है, एक साम्राज्य हिल सकता है। और यहाँ पर युद्ध करते करते सेना भी क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से थक चुकी थी सेना भी। और भी देखते हैं, औरंगजेब देखिए वृद्धावस्था में टूट चुका था। जो औरंगजेब है वह वृद्धावस्था में वह टूट चुका था। वह मतलब कि हर जगह विद्रोहों का सामना करते करते वह कमजोर हो चुका था, वो थक गया था, वो वृद्ध हो गया था वो। और भी देखते हैं, असम सराय घाट का युद्ध। असम में सराय घाट का युद्ध हुआ 1671 में, और यहाँ पर मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। देखते हैं इसको भी, मुगल सेना बनाम अहोम सेना। वहाँ पर असम में मुगलों और अहोम के साथ युद्ध हुआ। सेनापति लचित बरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर युद्ध में मुगलों को हरा दिया। जो सेनापति हैं वह लचित बरफुकन है, यहाँ पर लचित बरफुकन है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर मुगलों को हरा दिए, वो पराजित कर दिए। यह जीत असम के गौरव और मुगल पराजय की गवाही है। यहाँ पर यह साफ साफ दिखता है कि जो मुगल सेना है वह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि जब असम के अहोम सेना ने मुगलों को हरा दिया, तो यह साफ साफ दिखाई देने लगा कि अब मुगल अब उतने
मजबूत नहीं हैं, उन्हें भी हराया जा सकता है। तो यह जो मुगलों की कमजोरी है वह सामने दिखी वह। और भी देखते हैं, दक्कन अभियान देख लेते हैं। दक्कन अभियान पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, औरंगजेब ने दक्षिण भारत की दो प्रमुख सल्तनतें खत्म की। दक्षिण भारत की दो प्रमुख सल्तनतों को औरंगजेब ने खत्म कर दिया। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1686 बीजापुर, आदिल शाह पर कब्जा। 1686 में बीजापुर, जहाँ की आदिल शाह शासन कर रहा था, उस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, उस पर जीत हासिल की। फिर 1687 गोलकुंडा, 1687 गोलकुंडा, जहाँ की कुतुब शाही शासन कर रहा था, उसे भी मुगलों ने समाप्त कर दिया और वहाँ उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और यहाँ से काफ़ी अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। देखते हैं इसको भी। दोनों राज्यों का अपार खजाना मुगलों के हाथ लगा। जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, उससे एक बहुत अधिक मात्रा में खजाना मुगलों के हाथ लगा। क्योंकि यह जो बीजापुर है, गोलकुंडा है, यह धन संपन्न क्षेत्र माना जाता है। तो जब मुगलों ने इसे अपने अधीन किया तो बहुत अधिक मात्रा में धन मिला। और भी देखते हैं, लेकिन यह लाभ अस्थायी था। मराठों ने इस धन पर को खत्म करवा दिया। जो यह लाभ था यह अस्थायी था। मराठों ने इसे मराठों ने इस धन को खत्म करवा दिया। मतलब कि वहाँ वहाँ से आपको बहुत अधिक खजाना मिला है, धन मिला है, लेकिन जो संघर्ष हैं, इतने विद्रोह सामने देखने को मिल रहे हैं, उसको दबाने में काफ़ी अधिक धन खर्च हुआ, जिससे कि यह जो खजाना आपको दिख रहा है, यह समाप्त होते हुए देर नहीं लगी है। खजाना तुरंत ही समाप्त हो गया है। और भी देखते हैं, दक्कन अभियान में औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया। दक्कन अभियान में औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया। जब सबसे लंबा समय बिताया तो सबसे अधिक धन भी खर्च हुआ होगा वहाँ पर। तो जब सबसे अधिक धन खर्च हुआ तो जितना आप जीत कर लाए थे उससे अधिक धन तो वहाँ पर खर्चे हो गया। तो आपको लाभ नहीं बल्कि वहाँ पर घाटा सहना पड़ा, नुकसान सहना पड़ा। और भी देखते हैं, कहा जाता है कि वह 80 साल की उम्र में भी युद्ध शिविर में रहता था। लोग कहते हैं कि 80 साल में भी औरंगजेब युद्ध शिविर में रहता था। मतलब जीवन के अंत तक औरंगजेब युद्ध करता रहा, क्योंकि इतने विद्रोह थे जो कि हमेशा सामने दिखाई देते थे। क्योंकि औरंगजेब की कुछ गलत नीतियाँ थी, गलत स्वभाव थे, जिससे कि लोग परेशान थे और वह विद्रोह करते थे। और भी देखते हैं, देखें व्यक्तित्व और मृत्यु। औरंगजेब का व्यक्तित्व और मृत्यु भी देख लेते हैं हम लोग। औरंगजेब का व्यक्तित्व देखें विरोधाभासी था। जो औरंगजेब का व्यक्तित्व है वह विरोधाभासी था। क्या विरोधाभासी था? मतलब कि जो भी नीतियाँ लागू करता था वो, उससे हमेशा विरोधी सामने आता था। कोई भी नीति जो चालू करता था, लगाता था, तो जिससे कि लोग संतुष्ट नहीं रहते थे, असंतुष्ट रहते थे।
और लोग औरंगजेब के खिलाफ अपना विद्रोह करते थे। अभी देखते हैं, देखें व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जीवन अनुशासित, जो औरंगजेब है इसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, अनुशासित है, अनुशासन पूरी तरह से है। और औरंगजेब सादा जीवन व्यतीत कर रहा है, साधारण जीवन जी रहा है एकदम, कोई शानो शौकत नहीं, कोई ठाट बाट का नहीं, एकदम सामान्य तरीके से, जो मुस्लिम कानून के तहत शासन कर रहा है वो। और भी देखते हैं, देखें राजनीतिक जीवन, यहाँ पर अगर राजनीतिक जीवन की बात करें अगर, तो युद्ध प्रिय, कठोर और सहिष्णु। औरंगजेब को युद्ध प्रिय है वो, हमेशा जीवन के अंत तक औरंगजेब युद्ध करता रहा। कहते हैं कि 80 साल की उम्र में भी वह शिविरों में सोता था, मतलब कि युद्ध क्षेत्र में वह रहता था वो 80 साल की उम्र में भी। और उसकी जो नीतियाँ थी काफ़ी कठोर थी, लोग उससे संतुष्ट नहीं थे। देखेंगे अगर आप तो अकबर, शाहजहाँ के समय सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार मिला मिला था, सब लोग खुश थे। लेकिन यहाँ पर वैसी खुशी देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि सभी धर्मों के बजाय किसी एक धर्म को, मतलब मुस्लिम धर्म की प्राथमिकता देखने को मिल रही है। और भी देखते हैं, वह खुद नमाज पढ़ता, कुरान लिखकर बेचता और अपने कपड़े साधारण पहनता। वह खुद, मतलब औरंगजेब खुद नमाज पढ़ता, अपने कुरान की कुछ पंक्तियों को लिखकर उसे बेचता, और वह साधारण जीवन जीता, वो कोई शानो शौकत नहीं, कोई रेशमी वस्त्र नहीं पहनता था वो, सोने चांदी के बर्तनों में वो भोजन नहीं करता था वो, मतलब कि एक साधारण जीवन व्यतीत करता था वो। और भी देखते हैं, लेकिन उसी समय उसने लाखों सैनिकों को लगातार युद्ध में झोंक दिया। भले ही साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसने लाखों सैनिकों को युद्ध के मैदान में झोंक दिया। मतलब कि वह हमेशा महत्वाकांक्षी था, वो सब कुछ वह जीतना चाहता था वो, लेकिन जीतने के लिए आप किसी को डरा धमका कर नहीं जीत सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के कुछ अपने भी व्यक्तिगत कुछ कर्तव्य होते हैं। जब उसके धर्म की आप रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसके धर्म का आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धर्म एक विश्वास होता है। जब आप किसी के विश्वास को अगर आप ठेस पहुंचाते हैं, तोड़ते हैं, तो वह आपके प्रति सम्मान का भावना उसमें नहीं रहेगी। क्योंकि जब जिस धर्म से वह प्रेम करता है, उसी धर्म को आप चोट पहुंचाते हैं, उसी धर्म के मंदिरों को आप तोड़ते हैं, तो आपसे वह हमेशा नाराज रहेगा, और उसकी नाराजगी आपको देखने को मिलेगी। तो वही दिख रहा है। और भी देखते हैं, 20 फरवरी 1707 अहमदनगर, महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो कहानी ही खत्म हो गई। खुलदाबाद, औरंगाबाद में साधारण कब्र में दफनाया गया। खुलदाबाग, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, वहाँ पर औरंगजेब को दफनाया गया।
जो कि साधारण तरीके से, कब्र पर कोई गुंबद नहीं है, देख सकते हैं आप, साधारण कब्र में दफनाया गया। उसकी कब्र पर कोई शाही गुंबद या सजावट नहीं है। जो उसका कब्र है वहाँ पर कोई गुंबद नहीं है, कोई सजावट नहीं है, मतलब साधारण है एकदम। वहीं पर देखेंगे तो बीबी का मकबरा भी है औरंगाबाद में। तो आशा करते हैं कि आप औरंगजेब से संबंधित एक एक घटनाओं को एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।